दोस्तों, जीजा साली और घरवाली की एक ऐसी कहानी है, अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि दुनिया के किसी कोने में ऐसा भी होता है। जब भी हम जीजा साली और घरवाली की कहानी सुनते हैं, हमको लगता है कि हमेशा कुछ भी अनबन हुई है तो जीजा की गलती होगी। हर बार दोष आदमी के मत्थे ही मढ़ा जाता है, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता। कई बार सालियाँ भी 2 कदम आगे बढ़कर अपनी हदें पार कर जाती है और दोष मढ़ता है जीजा के सर पर। एक आदमी की ऐसे ही शादी होती है। साल 1.5 साल शादी को बीतता है। जिंदगी बहुत हसीन गुजर रही है। शादी के 1.5 साल बाद उसकी साली 18 साल की बहुत ही खूबसूरत है। अपनी बड़ी बहन के घर पे रहने आती है छुट्टियों में। होता क्या है कि साली को घर में कुछ ज़्यादा ही छूट मिलती है। उसकी बहन की वो लाडली होती है, तो वो सोचती है कि वो उसके जीजा की भी लाडली बने। जीजा के लिए कई बार सालियाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी की छोटी बहन होती है। कई बार वो छोटे बच्चों की तरह उसके हर लाड प्यार का ध्यान रखता है। लेकिन आजकल की सालियाँ जो मोबाइल से लैस है, टीवी और तरह तरह के सीरियल देखकर मॉडर्न दुनिया के ज़माने में कुछ इस तरह से रच बस गई है कि कई बार अपनी हदें पार करने के लिए रिश्तों को तार तार करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाती। ये 18 साल की साली कॉलेज पास कर चुकी है और अपनी ज़िंदगी में बहुत हसीन तरह की ज़िंदगी जी रही है। बहुत मॉडर्न किस्म की लाइफ है उसकी। वो एक बार बातों ही बातों में जीजा को अपने प्यार का इजहार कर देती है। जीजा उसे छोटे बच्चे की तरह डांट देता है कि इस तरह की बातें, बेहुदा बातें करना बंद करो। ये सिर्फ तुम्हारी उम्र है और कुछ नहीं। दोबारा इस तरह की बात की, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊँगा और तुम्हारी बड़ी बहन को ही बताऊँगा। ये बात सुनकर साली डर जाती है। साली सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए जीजा को धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी बड़ी बहन को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुमने मेरे साथ कल ज़बरदस्ती की, मेरी दीदी की गैर हाजिरी में मेरे साथ ज़बरदस्ती की। सोचो तुम्हारा क्या होगा। इतना सुनते ही जीजा के पाँव से ज़मीन खिसक जाती है कि एक छोटी सी लड़की 18 साल की, वो इस तरह से कैसे एक ब्लैकमेल कर सकती है किसी को। वो बेचारा सुन रह जाता है, अपनी बीवी को कुछ नहीं बताता। साली ऐसे ही उस घर में रही 15-20 दिन के लिए आई है। 2-4 दिन उस धमकी के बाद ऐसे ही निकलते हैं। जीजा कुछ नहीं बोलता तो साली की हिम्मत और बढ़ जाती है। बस वो एक दिन मौका पाकर अकेले में जीजा को पकड़ लेती है और उसे मजबूर करती है सारी हदें पार करने के लिए, और वही बार बार ब्लैकमेल करने की धमकी देती है कि अगर तुमने मना किया तो मैं अपनी बड़ी बहन को बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। तुम्हारी समाज और बिरादरी में क्या इज्जत रहेगी ये तुम जानो। बस 18 साल की लड़की भी किसी को ब्लैकमेल कर सकती है और जीजा मजबूरन उसकी ज़िद के आगे झुक जाता है। उन 15-20 दिनों की छुट्टियों में जीजा का शोषण होता है। बेचारा अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ नहीं कह पाता। साली वापस अपने घर चली जाती है। अब ये सिलसिला कई बार चलता है। जब भी वो छुट्टियों में आती, जीजा को इसी तरह से ब्लैकमेल करती रहती। एक दिन ऐसे ही किसी दास्तान के समय बड़ी बहन अपने पति और छोटी बहन को देख लेती है, पकड़ लेती है। बस फिर क्या था। माजरा ऐसा होता है कि छोटी बहन बड़े बहन को ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि जीजा ने ही उसके साथ ज़बरदस्ती की है और ऐसा कई बार कर रहा है, मुझे डरा धमका के ऐसा कई बार किया जा रहा है। वो सारा का सारा दोष जीजा पे मढ़ देती है। देखो, हालात बहुत बिगड़ते हैं। दोनों परिवारों की इज्जतें रोड पे आ जाती है। बेचारा वो मासूम जीजा बार बार चीखता है, चिल्लाता है, अपनी बेगुनाही के सबूत देता है, बार बार बताता है कि मैं बेगुनाह हूँ। ये 18 साल की तुम्हारी छोटी बहन ही मुझे ब्लैकमेल कर रही है और पिछले कई दिनों से कर रही है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो मर्द है और दोष हमेशा मर्द के मत्थे आता है। रिश्ते टूट जाते हैं, तलाक हो जाता है, दोनों परिवार अलग अलग हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद साली की भी शादी हो जाती है। देखो, कुदरत का कहर। कहते हैं कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। उस साली की शादी होती है और शादी के बाद धीरे धीरे वो बीमार होने लगती है। 4-5 साल में घनघोर बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेती है। मौत की सैया पर है, मरने वाली है। आखिरी समय में 5 साल बिस्तर काटने के बाद जब वो मृत्यु के नज़दीक है, एक बार बड़ी बहन ऐसे ही उससे मिलने जाती है। इस वक्त ये साली रोती रहती है बिस्तर पे। बस कुछ ही दिनों में वो मरने वाली है, इस हालत में है। वो रोती रोती अपनी बड़ी बहन को बताती है कि दीदी, मैं एक बात बहुत दिनों से अपने दिल में लिए रो रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ।
मुझे लगता है किसी की हाय लगी और हाय किसी और की नहीं, जीजा जी की लगी है, क्योंकि मैंने आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप लोगों का तलाक मेरी वजह से हुआ था। उस दिन जो आपने देखा वो मेरी गलती थी। मैंने उन्हें ब्लैकमेल कर करके कई बार मजबूर किया, विवश किया। वो बेचारे अपनी झूठी इज्जत छुपाने के लिए आपके प्यार में सब कुछ सहते रहे। मेरी गलती थी। लगता है मुझे उन्हीं की हाय लगी, बद्दुआ लगी, जो आज मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, मेरी गृहस्थी बर्बाद हो गई और मैं मृत्यु की सैया पर हूँ। मरते वक्त साली ने वो कबूल किया, 2 दिन बाद साली मर गई। लेकिन बीवी को जब यह हकीकत पता चली, 5 साल से अपने पति से तलाक लेकर दूर रह रही थी, वो पति जो बेगुनाह था, जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी, वो भी इस लड़की से बेइंतहा प्यार करता था। सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं है। ज़िंदगी तबाह हो गई, रिश्ते बर्बाद हो गए हैं। कई बार ऐसा ही होता है। आंखों देखा और कानों सुना भी गलत हो सकता है, झूठ हो सकता है। जिनसे आप प्यार करते हो, जिनसे आप विश्वास करते हो, उन पर आंख बंद कर कर भरोसा करना सीखिए, आंख बंद कर कर विश्वास करना सीखिए। कई बार हमारे अपने होते हैं और जिन्हें हम चाहते हैं उन पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन जिनके साथ आप जीना चाहते हो, विश्वास करना सीखो, भरोसा करना सीखो। आंखों देखा कानों सुना भी झूठ हो सकता है। रिश्तों को तार तार करने वाली ये कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन है। दुनिया के किसी कोने में ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, एक किस्सा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद आपको पसंद आएगा। अगर आए तो आगे शेयर जरूर करना। धन्यवाद।